गुड इवनिंग एवरीवन। कई बार ऐसा होता है कि रिजल्ट आता है तो खुशी नहीं होती, और कई बार ऐसा आता है कि मन करता है नाच लो, कि ना एक एक गाना गाने का मन कर रहा है। इंतहा हो गई इंतजार की, और आई ना कुछ खबर मेरी प्यारी लड़की की। और ये जो आप फोटो देख रहे हो ना, ये मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। ये मेरी स्टूडेंट है सोनम। सोनम सोम इसका नाम है। 2021 से ये मेरे साथ जुड़ी हुई है। 2021 में इसने पेपर दिया था, तब भी इसने यूपी पीजीटी का रिटर्न क्वालिफाई करा था, लेकिन इंटरव्यू में जगह नहीं बना पाई थी। आज इसकी 10th रैंक है। इतनी कम सीट्स में 10th रैंक इसने ली है इस लड़की ने। क्या कहूं मैं इसके लिए कि बस संघर्षों का ना अब अंत हुआ है, ये कहूंगी। पेपर भी देने नहीं जा रही थी, यूपी पीजीटी का पेपर देने इसलिए नहीं जा रही थी। ये बहुत होशियार लड़की है, बहुत ही ज्यादा। लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी हालात ऐसे ऐसे हो जाते हैं, इंसान को ना सब तरफ से तोड़ देते हैं। और यही इसके साथ हुआ था कि अ, हरियाणा में एचपीएससी में कहते हैं ना, बस इस बाद में जब वो प्री हो गया, मेंस हो गया, लेकिन जब इंटरव्यू हुआ ना तो उसमें रह गई थी। तो इतना रो रही थी, मुझसे कहती है पेपर देने मैं नहीं जाऊंगी। तो मैंने कहा नहीं, पेपर देने जा। कहती नहीं मैम, मेरी तैयारी नहीं है, मैं पेपर देने नहीं जाऊंगी। मैंने कहा तू पेपर तो देने जा। हाँ, पेपर कैसा आया वो सबको पता है, बट बात ये है कि एक वो कैंडिडेट जो वाकई योग्य होता है ना, जब उसका सिलेक्शन होता है ना, तो उसे जितनी खुशी होती है वो तो होती है, उसके टीचर को कितनी खुशी होती है। हाँ, मैं मानती हूँ मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स का नहीं हुआ। ये एक ऐसी भर्ती है जिसका भरता बन गया, उनके लिए बहुत दुख है, आंसू उनके लिए आते हैं। लेकिन जब एक ऐसा स्टूडेंट सेलेक्ट होता है ना, अब बस मैं यहाँ के बहुत कुछ नहीं कह सकती, आप समझ जाइए। लेकिन बहुत बहुत विपरीत परिस्थितियों में जाकर इस लड़की ने ना आज इसने मकाम हासिल करा। और इसने मुझे कहा था मैडम मैं चाहती हूँ कि इस बोर्ड पे ना मेरी फोटो आए। वो कहते हैं ना कि अगर आप जो है किसी चीज को सोचे, ऐसा नहीं है, मुझे मालूम है अभी लोग मुझे कहेंगे कि मैडम हमने भी सोचा था, हमने भी ये, लेकिन देखो एक बात है, मैं तो एक टीचर हूँ। जितना मुझे लोगों के सिलेक्शन ना होने तो दुख होता है ना, रोती मैं भी हूँ, उतना मुझे खुशी भी होती है जब एक डिजर्विंग कैंडिडेट जो है वो सिलेक्ट होता है। एंड शी ट्रूली इज अ डिजर्विंग कैंडिडेट। एक ये सोनम सोम, इसकी आप देख सकते हैं, इसकी रैंक है 10th। इसके बाद लिस्ट का ये, इसके बाद मैं आपको इसमें बता देती हूँ, मेरे 3 स्टूडेंट्स इसमें हुए हैं। 3 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से एक आस्था शुक्ला है, आप चेक कर सकते हैं। आस्था शुक्ला वो भी मेरी स्टूडेंट है, 39 रैंक है। और एक है कामना केसरवानी। कामना का कहाँ है? कामना केसरवानी, ये 42 रैंक है। ये 42 ही है, 42 रैंक है। और ये है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। तो 3 तो मेरे ये सिलेक्ट हुए हैं। इतनी कम सीट्स में 3 स्टूडेंट्स का होना बहुत बड़ी बात है। ये इन्होंने इंटरव्यू की तैयारी भी मेरे से करी। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैंने ना फ्री में इंटरव्यू की, ये तो मेरे अपने स्टूडेंट्स थे, मैंने फ्री में इंटरव्यू की तैयारी करवाई थी। और उसमें से भी 3 लोग उसमें से भी हुए हैं, लेकिन मैं उनका नाम नहीं लूंगी, क्योंकि भाई वो मेरे स्टूडेंट्स नहीं है। मैंने एक हेल्प करी थी। मैंने उनसे पहले ही कहा था कि अगर कोई बताना चाहेगा, मुझसे कहेगा, शेयर करेगा, तो मैं जो है, कोई भी मुझे बताना चाहेगा कि मुझसे अपनी खुशी शेयर करना चाहेगा तो मैं बताऊंगी। लेकिन मैंने उन्हें पढ़ाया नहीं है, तो मैं उनका वो क्रेडिट नहीं ले सकती। हाँ, मैंने उनको इंटरव्यू के लिए तैयार जरूर करा था, लेकिन ठीक है। तो मैंने एक सेल्फलेस जो है वो सर्विस दी थी उनको इंटरव्यू के लिए तैयार, उसमें उनका है, लेकिन मैं उनका नाम नहीं लूंगी। कामना है, कामना भी एक जिसे कहना चाहिए बहुत ज्यादा जो है, बहुत डिजर्विंग है। बहुत ज्यादा जो है, मैं मतलब ये जो सेलेक्ट हुए हैं ना, ये तीनों ये बहुत डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं। ऐसा नहीं है कि बस यूं ही वाले, बहुत डिजर्विंग है भाई। बाकियों के बारे में मैं नहीं जानती हूँ, इतनी सी सीट्स में मेरे 3 कैंडिडेट्स का होना, मैं
मैं बहुत ज़्यादा मुझे खुशी है क्योंकि सीट्स इतनी सी थी, सबका नहीं हो सकता था और इसमें तो चीज़ें भी जो हैं गड़बड़ भी बहुत हुई हैं। लेकिन इनका होना एक बहुत ज़्यादा एक खुशी का वो है और आपको मैं एक बात बताऊँ, मेरी एक स्टूडेंट है, नाम नहीं लूँगी उसका, 121 क्वेश्चन ठीक होने के बावजूद वो न रह गई, ईडब्ल्यूएस से थी। क्योंकि उसका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट 2022 का नहीं था। उसके पास 2021 का ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट था, उसके पास 2025 का ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट था, लेकिन 22 का ना होने की वजह से और जब उन्होंने माँगा, तो उन्होंने उसे कंसिडर ही नहीं करा। और ऐसे एक नहीं, मेरे 2 स्टूडेंट्स हैं ईडब्ल्यूएस में जिनके अच्छे खासे नंबर होने के बाद भी उन्हें कंसिडर ही नहीं करा गया क्योंकि उनके पास 2022 का ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं था। उन्हें समय दिया कि 1 हफ्ते के अंदर तुम कर दो, लेकिन बैकडेट पे कहाँ से लाएँ? क्या कहूँ? वो जो दुःख है ना, वो बहुत बड़ा है। वो डिज़र्विंग कैंडिडेट रह गई, क्योंकि उसके पास 2022 का ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं था, ये फाइनेंशियल ईयर का बनता है। तो अगर आप लोगों ने भी जो है ना ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट्स वगैरह बनवाने आप फॉर्म भरते हैं ना जब, तो जब आप फॉर्म भरेंगे, अब भी जब आएँगे, तो अपने सर्टिफिकेट बनवा के रखिएगा। ये मत सोचिएगा कि 1-2 साल पुराने हैं, चल जाएँगे। कंसिडर भी नहीं करेंगे। तो बस आज का वीडियो मेरे जो 3 कैंडिडेट्स हैं, सबसे पहली बात कांग्रेचुलेशंस है इंग्लिश सूत्रा के रत्न हैं। पहली बार जब हुआ था तो बहुत सारे हुए थे, तब वैकेंसी भी बहुत, जब सीट्स भी बहुत सारी थी। अभी 3 हुए हैं, 3 भी जो हैं भाई 3 होते हैं बहुत, माना कई सारे नहीं हुए हैं, लेकिन जो 3 हुए हैं उनके लिए खुश होना तो बनता है ना। तो ये लड़की बहुत ज़्यादा जो है इसके संघर्ष का समापन हुआ है। भगवान करे औरों के भी संघर्ष का समापन हो। टीजीटी की भर्ती के बारे में तो मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। लेकिन यूपी पीजीटी का ये बहुत खुशी हुई और उम्मीद करती हूँ कि आगे आने वाली वैकेंसी में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग सेलेक्ट हों। जब आप खुश होते हैं तो हम भी खुश होते हैं। थैंक यू।